लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, ईरान अमेरिका के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। एक तरफ नाटो ने ईरान को सपोर्ट किया है तो वहीं दूसरी तरफ रशिया ने भी अपने सबसे खतरनाक लड़ाके अमेरिका के खिलाफ ईरान की धरती पर उतार दिया है। तो अब जाहिर है कि ट्रंप के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। तो क्या ऐसे हालातों में दुनिया के नाम संबोधन में ट्रंप सरेंडर करेंगे? इस पर बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, अब से कुछ ही घंटों बाद ट्रंप सरेंडर करने की तैयारी कर चुके हैं, तो क्या इस सरेंडर के साथ इस्तीफा भी हो सकता है? होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बड़बोली डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से सुपर पावर देश अमेरिका की नाक कटवाई है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो फिलहाल किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर निकलने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और नाटो के देशों ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है, आपको एक एक करके खबरें दिखाऊंगी। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत अमेरिकी सैनिकों का ईरान की धरती पर घुसने से पहले क्या हाल हो चुका है, वीडियो दिखा देते हैं। वीडियो आप देख सकती हैं। इस वीडियो में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि पहले तो अंधेरा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही ईरानी मिसाइल आती है, चौतरफा उजाला होता है और इस उजाले में दिखाई देता है कि किस तरीके से अमेरिकी सैनिक छुपकर बैठे हुए हैं। ईरानी मिसाइलों के सामने अमेरिका की डेल्टा फोर्स की हालत खराब हो गई है। बेचारे सैनिक अपनी जान बचाकर भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें शिवानी, ये वो 10,000 सैनिक हैं जो कि अमेरिका की तरफ से ईरान की धरती पर कब्जा करने के लिए भेजे गए हैं, लेकिन फिलहाल इनकी हालत खराब है। कल तक तो खबरें निकलकर सामने आई कि अमेरिका और इजराइल के जितने भी सैनिक हैं जहां छुपे हैं वहां पर IRGC ने घुसकर मारा है, और अब आप देख सकती हैं कि वीडियो तक निकलकर सामने आ गया है कि किस तरीके से अमेरिकी सैनिकों की हालत खराब हो गई है। आपको बता दें कि ईरान रुकने वाला नहीं है। ईरान ने आज सबसे बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि अब सिर्फ हम अमेरिकी सैनिकों को नहीं मारेंगे, बल्कि अमेरिकी कंपनियों पर भी हमला करेंगे जो कि मिडिल ईस्ट में स्थित हैं। आपको बता दें कि 1 अप्रैल आज रात 8 बजे, मतलब कि भारत के समय के अनुसार रात 10 बजे, सबसे बड़ी कयामत की रात होने वाली है अमेरिका के लिए, क्योंकि ईरानी मिसाइलें अब लगातार टारगेट करेंगी बड़ी अमेरिकी कंपनियों को, जिनका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, मेटा, इंटेल, HP, IBM और सारी की सारी 18 कंपनियां आप देख सकती हैं। ये वो कंपनियों की हिट लिस्ट है जो कि ईरान की तरफ से जारी कर दी गई है। अब यहीं पर अंतर है, ईरान बताकर मारता है। ईरान ने साफ कह दिया है कि इन बिल्डिंग्स को खाली कर दो वरना बाद में पछताओगे। तो अमेरिका तो धोखे से हमला करता है यूनिवर्सिटीज पर, ईरान के गर्ल्स हॉस्टल पर, लेकिन ईरान ऐसा कतई नहीं करता। ईरान ने हिट लिस्ट को जारी कर दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि ईरान की तरफ से न युद्ध रुका है और ना ही इतनी आसानी से ये जंग खत्म होगी। आपको बता दें शिवानी, खबर तो कल ही निकलकर सामने आ गई थी कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान जारी किया गया और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस खबर को रिपोर्ट किया है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप टोल्ड एड्स ही इज विलिंग टू एंड द US मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट ईरान इवन इफ द स्टेट ऑफ हॉर्मोज रिमेन्स लार्जली क्लोज। मतलब ट्रंप की तरफ से साफ कह दिया गया कि हम इस वॉर को खत्म करना चाहते हैं, किसी तरह का कोई मिलिट्री अटैक नहीं होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुलता है या फिर कि बंद रहता है। तो आप समझ सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए बैकफुट पर आना मजबूरी हो गया है। मतलब जो कल तक कह रहे थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर कब्जा कर लेंगे, खरग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे और मन किया तो ईरान पर कब्जा कर लेंगे, वो डोनाल्ड ट्रंप आज इसलिए भाग खड़े हुए हैं क्योंकि रशिया जैसे पावरफुल देश अब ईरान के साथ खुलकर सामने आ गए हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई। इस खबर में आप देख सकती हैं कि जो रशिया की चेचन कॉम्बैट है, जो कि सबसे खतरनाक, सबसे क्रूर
बेखौफ लड़ाके माने जाते हैं, वो ईरान की धरती पर अमेरिका के खिलाफ तैनात हो गए हैं। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से भयंकर तैनाती की गई है। ऐसे हालातों में डोनाल्ड ट्रंप के लिए बैकफुट पर आना मजबूरी बन गया है। खबर भी निकलकर सामने आई है। खबर आप देख भी सकती हैं, न्यूज़ 18 की खबर है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि यूएस ईरान जंग में रूस की एंट्री, खूंखार चेचन मर्सिनरी बने IRGC की संजीवनी अमेरिकी सैनिकों के पैर तोड़ने को तैयार खड़े हैं। तो पहले ही आप जानती हैं कि किस तरीके से ईरान ने क्लियर कह दिया था कि अमेरिकी सैनिक हमारी धरती पर आए तो अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाएंगे, उनके पैर काट के रख देंगे, उनको यहीं दफन कर देंगे, उनको चीर के रख देंगे। अब इसी के साथ आप समझ सकती हैं कि चेचन जो कॉम्बैट है वो भी निकलकर सामने आ गई है। ऐसे हालातों में अमेरिकी सैनिकों की हालत खराब हो गई है। बेचारे अपने एयरबेस पर मौजूद है नहीं, इधर उधर सिर छुपाते घूम रहे हैं और फिलहाल जहां छुप कर बैठे हैं वहां पर भी IRGC ने अटैक किया है और अब तो वीडियो तक निकलकर सामने आ रहे हैं कि बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप के चलते किस तरीके से अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में आ गई है। फिलहाल अगर इन सैनिकों की जान चली गई तो अमेरिकी संसद में ट्रंप के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ट्रंप हड़बड़ा रहे हैं और जंग छोड़कर बीच में ही भाग खड़े हुए हैं। आपको बता दें शिवानी, खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि रशिया अब ईरान के सपोर्ट में तो इतना ज्यादा आ गया है कि रशिया की तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन स्टेट ऑफ हॉर्मोज में तैनात कर दी गई है। टोटल 6 सबमरीन्स भेजी गई हैं जिसमें 2 न्यूक्लियर सबमरीन हैं। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि रूस अब ईरान के सपोर्ट में है। तो एक तरफ ईरान के सपोर्ट में कई देश खुलकर सामने आ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अकेला पड़ गया है। मतलब नाटो, जिसका संगठन ही इसलिए किया गया था कि वो अमेरिका और यूरोप देशों की रक्षा करे, वो नाटो अब ईरान के सपोर्ट में खड़ा हो गया है। नाटो के देशों के प्रधानमंत्री के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। खबर आप देख सकती हैं, स्पेन के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचे, उनकी तरफ से तो बयान जारी कर दिया गया है कि पिछली बार भी अमेरिका ने हमसे कहा था कि इराक में सद्दाम हुसैन को मार देंगे क्योंकि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन है, और बाद में इराक में किसी तरह का कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं मिला। पहले हमें बेवकूफ बनाया गया था और अब दोबारा हम बेवकूफ नहीं बनने वाले हैं। ये स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा बयान सुनिए आप, निकलकर सामने आया है, खबरें भी निकलकर सामने आई। इस खबर में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से पोलैंड ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम किसी भी मिसाइल की बैटरी, कोई भी हथियार आपको नहीं देंगे। फ्रांस ने कह दिया है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर तैनाती नहीं करेंगे। स्विट्जरलैंड का कहना है कि हम आपको लड़ाके हथियार नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है कि इटली और स्पेन ने तो यहां तक कह दिया है कि हम अपने बेसिस को अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और तो और बेसिस तो दूर की बात है, यहां पर हमारे देश के ऊपर से अमेरिकी विमान उड़ तक नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से नाटो ने ईरान को सपोर्ट कर दिया है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई हैं कि जो मेलोनी कल तक डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में हाथ डालकर घुमा करती थी, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि नाटो को जीरो बताने वाला अमेरिका होता कौन है, और अगर नाटो अमेरिका के बिना जीरो है तो हम अमेरिका के साथ व्यापार नहीं करेंगे और अमेरिका के साथ किसी तरह का कोई डील नहीं होगी। ये मेलोनी का बयान निकलकर सामने आया है। तो फिलहाल ऐसे हालातों में डोनाल्ड ट्रंप के लिए सरेंडर करना जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी बन गया है। कल तक तो ट्रंप कह रहे थे कि हम इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, और आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप आज रात अमेरिका में 9 बजे दुनिया के नाम संबोधन करने वाले हैं। आपको बता दें शिवानी, अमेरिका के हिसाब से 9 बजे और भारत के हिसाब से कल सुबह 6:30 बजे ये संबोधन होगा, और इस संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ईरान की शर्तों को मानने के लिए मजबूर भी हो सकते हैं, क्योंकि खबरें तो पहले निकलकर सामने आई थी और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी जारी कर दिया है। Of course, but Americans are feeling the effects in the interim. And they're also feeling a lot safer. What is the plan to bring them back down? All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. तो कल तक
शेखी बघारने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज बयान जारी करके कह रहे हैं कि मुझे बस ईरान से बाहर निकलना है। पत्रकार सवाल करती है कि युद्ध का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ट्रंप कहते हैं कि मुझे इस युद्ध से बाहर निकलना है। कल तक कह रहे थे कि ऑब्जेक्टिव है कि हॉर्मोज पर कब्जा करना है। फिलहाल ट्रंप जैसे बयान जारी कर रहे हैं, ऐसे हालातों में इतनी आसानी से ट्रंप के लिए इस जंग से बाहर निकल पाना आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति का बाकायदा बयान निकल कर सामने आया है और उनका कहना है कि हम वॉर खत्म करने का दिखावा नहीं करते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप को वॉर खत्म करनी है तो उन्हें गारंटी देनी होगी कि दोबारा ईरान पर अटैक नहीं होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से ईरान के कब्जे में रहेगा और जो भी युद्ध में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी अमेरिका को करनी होगी। तो फिलहाल ट्रंप तो सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब क्या इस सरेंडर के साथ अमेरिका ईरान की शर्तें मानने के लिए तैयार होगा, ये देखना होगा। तो ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंसे ट्रंप क्या अपने संबोधन में सरेंडर करने के साथ ही ईरान की शर्तों पर सीज फायर करने के लिए तैयार हो जाएंगे? इस सवाल के जवाब पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।